Hare Krishna. Welcome to today cyber class on Srimad Bhagavatam, Canto 4, Creation the Fourth Order, Chapter 9, Dhruva Maharaja, Return Home, Saloka 1 to 6. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givar Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivar Dhari Yasodhanandana Brij Jana Ranjana Yasodhanandana Brij Jana Ranjana Yamuna Tire Vanachari Yamuna Tire Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jai Srila Gurudev. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiret Nasti Praye Svavatreshu Nityam Bhagavati Sevaya Bhagavati Uttam Asloke Bhaktir Bhavati Naistuki. स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराजा का घर लौटना। मैत्रेयी उवाचा श्लोक नंबर 1 श्लोक नंबर प्रथम 1 त एवं उत्सन भैया पुरु कर में कीर्ताउ नामा परयु स्त्री विस्तपम सहस्र शीर्षापि
ततो गुरुत्मता मधुर्वनं विरित्यदि दृक्षया गतः। मैत्रेय उवाच त एवम् उत्सन्नभया उरुकर्मे कीर्ताउ नामा परयायु स्त्रीविस्तपम् सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता मधुर्वनं भृत्या दिदृक्षया गताः। मैत्रेये उवाच त एवम् उत्सन्नभया उरुकर्मे कीर्ताउ नामा प्रयायु स्त्रीविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर्वनं भृत्या दिदृक्षया गतः। शब्दार्थ। मैत्रेयी वाचा, श्री मैत्रेयी मुनि ने कहा, ते देवतागण एवं इस प्रकार उत्सन्न भया समस्त प्रकार के डर से रहित उरुकर में श्री भगवान को जिनके कार्य अलौकिक हैं कृत अवनामा उन्होंने नमस्कार किए। पर्युहा वे लौट गए। त्रिविष्टपम अपने अपने देवलोकों को। सहस्र शीर्षा अपि सहस्र शीर्ष कहलाने वाले श्री भगवान भी तथा वहां से गुरुत्मता गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुवनम मधुबन भृत्या दास दिदृक्षया देखने की इच्छा से गता गई। श्री मैत्रेयी मुनि ने विदुर से कहा, जब श्री भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे सब प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चले गए। तब श्री भगवान जो सहस्र शीर्ष अवतार से भिन्न नहीं है गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव से मिलने हेतु मधुबन गए। तात्पर्य, सहस्र शीर्ष शब्द गर्भो दक्षाई विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि श्री भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु उन्हें यहाँ गर्भोदक्षाई सहस्र शीर्ष विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि वे गर्भोदक्षाई विष्णु से अभिन्न है। श्री सनातन गोस्वामी ने अपने भागवतामृत में श्री विष्णु के इस रूप को प्रश्नि गर्भ अवतार बतलाया है। उन्होंने ध्रुव महाराज के रहने हेतु ध्रुव लोक का सृजन किया। सवैधिया योग विपाक तीवर्या हत पद्म कोशे स्फुरितम तडित परभम तिरोहितम सहसय उपलक्षा बहि स्थितम तद वस्तम दर्श सवैधिया योग विपाकती क्रिया हत हत पद्म कोशे स्फुरितम तडित पर्वम तिरोहितम सहसैवोपलक्षा वै स्थितम तदवस्थम ददर्श सवैधिया योग विपाकटीवैया हत पद्म कोशे स्फुरितम तद पर्वम तिरोहितम सहसैवोपलक्षा
वही स्थितम तदवस्थम ददर्श। शब्दार्थ। स ध्रुव महाराज वे भी ध्यान से योग विपाक तीव्र परखर योगाभास के कारण हृदय के पद्म कोशे कमल पर स्फूर्ति प्रकट तडित परभम बिजली के समान तेजोमय तिरोहितम विलीन हुई सहसा अकस्मात ये भी उपलक्ष्य देखकर वही स्थितम बाहर स्थित तत् अवस्थम उसी मुद्रा में ददर्श देख सके। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय श्री भगवान के जिस बिजली सदृश तेजवान रूप के ध्यान में निमग्न थे वह सहसा अदृश्य हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु जो ही उन्होंने अपने नेत्र खोले वैसे ही उन्होंने अपने सक्षम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। अपने प्रखर योगमय ध्यान के कारण ध्रुव महाराज अपने हृदय में श्री भगवान के स्वरूप का निरंतर दर्शन कर रहे थे। किंतु सहसा जब उनके हृदय से परम भगवान अदृश्य हो गए तो उन्होंने सोचा कि उस रूप को उन्होंने खो दिया है। इससे ध्रुव महाराज चिंतित हुए। किंतु आंख खुलने तथा ध्यान टूटने पर उन्होंने देखा कि श्री भगवान का वही रूप उनके समक्ष उपस्थित है। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजनन छुरित भक्ति बिलोचनेना। जिस सतपुरुष ने अपनी भक्ति में सेवा द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है वह श्याम सुंदर के दिव्य रूप का निरंतर दर्शन करता है। भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर का यह रूप काल्पनिक नहीं होता। जब भक्ति की भीड़ प्रौढ़ हो जाती है तो वह अपनी भक्ति की अवधि में जिस रूप का चिंतन करता रहता है वही श्याम सुंदर सामने दिखता है। क्योंकि परमेश्वर परम पूर्ण है, अतः चाहे भक्त के हृदय का रूप हो या मंदिर में स्थित रूप हो अथवा वैकुंठ धाम वृंदावन में स्थित आदि रूप हो, ये सभी एक ही होते हैं। वे एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। तदर्शने नागत साध्व सहा इक्षिता ववंदतांगा बिन मय्य दंडवता दीर्घभ्याम पर पश्यन् पर पी बन्नी भा बन्नी वा भर्क चुंबनी वासेन भुजैरिवा श्रीलसन। शब्दार्थ। तत् दर्शनेना श्री भगवान का दर्शन करके आगत साध्वस अत्यधिक विभल ध्रुव महाराज इच्छितो पृथ्वी पर अवदंत नमस्कार किया। अंगम शरीर बिन मैया गिरकर दंडवता डंडे के समान दृग्भ्याम अपनी आंखों से पर व्यसन देखते हुए प्रपिबन पान करते हुए युवा सदृश अभर्क बालक चुंबन चुंबन युवा सदृश आसेन मुख से भुजय अपनी बाहों से युवा सदृश आलिंगन भरते हुए। जब ध्रुव महाराज ने अपने श्री भगवान को अपने सम्मुख देखा तो वे
अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिनंदन किया। वह उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज श्री भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हों, उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हों। तात्पर्य, स्वाभाविक है कि जब ध्रुव महाराज ने श्री भगवान को अपने सामने देखा तो वे विस्मय एवं सम्मान के कारण विवल हो उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे उनके सारे स्वरूप को अपनी आंखों से पी जाएंगे। श्री भगवान के प्रति भक्त का प्रेम इतना उत्कट होता है कि वह उनके चरण कमलों को निरंतर चूमते रहना चाहते हैं। वह उनके नाखनों नाखनों का स्पर्श करते रहना चाहते हैं तथा उनके चरण कमलों को निरंतर भुजाओं में भरे रहना चाहता है। श्री भगवान को अपने समक्ष देखकर ध्रुव महाराज के शरीर में उठने वाले ये भाव बताते हैं कि उनके शरीर में 8 प्रकार के दिव्य आह्लाद प्रकट हो उठे। सततम विवक्षन्त मत द्विदम हरि हरिर ज्ञात्वास्य सर्वस्य चा हृदये वस्थितः कीर्तांजलिं वर्ममयेन कम्बुना पस्प्रस बाल्यं कृपया कपोले सतम विवक्षन्तम् अताद्विदं द्विदं हरिर्ज्ञातस्य सर्वस्य च हृदये वस्थितः कीर्तांजलिं ब्रह्मयेन कम्बुना पस्प्रस बालं कृपया कपोले सतम विवक्षन्ताम् अतद्विदं हरिर्ज्ञातस्य सर्वस्य च हृदये वस्थितः कीर्तांजलिं वर्ममयेन कम्बुना पस्प्रस बालं कृपया कपोले। शब्दार्थ, सा श्री भगवान तम ध्रुव महाराज को विवक्षन्त विवक्षन्तम उनके गुणों का गान करने की अभिलाषा से अतत विदम उसमें पटु न होने से हरि श्री भगवान ज्ञात्वा जानकर अस्य ध्रुव का सर्वस्य प्रत्येक का च तथा हृदय हृदय में अवस्थित स्थित होने के कारण कृत अंजलिम हाथ जोड़कर वर्ममयेना वैदिक मंत्रों के शब्दों से युक्त कम्बुना अपने शंख से पस्प्रस अस्प्रश किया बालम बालक को कृपया अहेतु की कृपा से कपोले मस्तक पर। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे किंतु वे उपयुक्त शब्दों से श्री भगवान की स्तुति करना चाह रही थी, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने आप को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए, अतः अपनी अहेतु की कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए
राजाधिराज ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। प्रत्येक भक्त श्री भगवान के दिव्य गुणों का गान करना चाहता है। भक्त सदैव श्री भगवान के दिव्य गुणों को सुनने हेतु इच्छुक रहते हैं और इन गुणों का गान करना चाहते रहते हैं, किंतु कभी कभी विनम्रतावश कठिनाई उपस्थित हो जाती है। अतः प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करने वाले श्री भगवान अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह यश गान कर सके। अतः यह समझना चाहिए कि भक्त जब श्री भगवान के विषय में कुछ लिखता या बोलता है तो उसके शब्द श्री भगवान द्वारा उसके अंतकरण से प्रस्फुटित किए हुए होते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में इस प्रकार हुई है। जो लोग ईश्वर की दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लीन रहते हैं, उन्हें श्री भगवान उनके अंतःकरण से आदेश देते रहते हैं कि उनकी सेवा के लिए आगे क्या किया जाए। ध्रुव महाराज को अनुभव न होने के कारण जब श्री भगवान का वर्णन न कर सकने के कारण संकोच हुआ, तो श्री भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपावश उनके मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया, जिससे ध्रुव को दिव्य प्रेरणा प्राप्त हो गई। यह दिव्य प्रेरणा वर्ममय कहलाती है, क्योंकि जब कोई इस प्रकार से प्रेरित होता है तो उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है वह ठीक वेदों की ध्वनि जैसी होती है। यह ध्वनि इस भौतिक जगत की सामान्य ध्वनि नहीं होती। अतः हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि को भले ही वह सामान्य शब्दों में प्रस्तुत की जाती है, सांसारिक अथवा भौतिक नहीं समझना चाहिए। श्लोका नंबर 5, श्लोका नंबर 5। सवे तदैवा प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः तं भक्ति भावो अव्यगीर्णाद सत्वरं परिसुरोत परिसुरुतोरु स्रवसं धुर्वक्षितः वक्षितिः सवे तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवी परिज्ञात परात्म निर्णयः तं भक्ति भावो अव्यगीर्णाद सत्वरं परिसुरुतो रुस्रवसं धुर्वक्षितिः सवे तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः तं भक्ति भावो अव्यगीर्णाद सत्वरं परिश्रुतोरुस्रवसुं धुर्वक्षितः। शब्दार्थ। स ध्रुव महाराज वे निश्चय ही तदा उस समय एवं ही प्रतिपादिता प्राप्त करके गिरम पाणी दैवी दिव्या परिज्ञात जाना हुआ पर आत्म परम आत्मा का निर्णय निष्कर्ष तम श्री भगवान को भक्ति भाव भक्ति में स्थित अव्यगीर्णात स्तुति की असत्वरम बिना जल्दबाजी दिखाए परिश्रुत विख्यात उरु सर्वसम जिसका यश ध्रुव इच्छिति ही ध्रुव जिसके लोक का नाश नहीं होगा।
उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीव आत्माओं से उनके संबंध को जान गए। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए विश्व विख्यात ध्रुव महाराज ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से स्वदेश्य व निर्णयात्मक स्तुति की। तात्पर्य, इस लोक में कई विचारणीय बातें हैं। पहली तो यह कि परम सत्य तथा सापेक्षिक भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के मध्य का संबंध वैदिक साहित्य से पूर्ण रूप से परिचित व्यक्ति ही समझ सकता है। ध्रुव महाराज कभी किसी पाठशाला या अध्यापक के पास वैदिक ज्ञान सीखने नहीं गए, किंतु अभी भगवत भक्ति के कारण जो ही भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनके मस्तक को शंख से छुआया, उन्हें सारा वैदिक ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया। वैदिक साहित्य को समझने की यही विधि है। मात्र विद्यालयीन शिक्षा लेने से इसे कोई नहीं समझ सकता। वेद यह संकेत करते हैं कि जिसकी परमेश्वर तथा गुरु के प्रति अविचल श्रद्धा है, उसी को वैदिक ज्ञान प्राप्त हो पाता है। ध्रुव महाराज जो वह आदर्श उदाहरण हैं कि वे अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेशानुसार भगवत भक्ति में लगे और उनके दृढ़ संकल्प तथा तपस्या के भक्ति करने के फलस्वरूप श्री भगवान उनके समक्ष साक्षात प्रकट हुए। ध्रुव महाराज अभी बालक ही थे। वे श्री भगवान की उत्तम स्तुति करना चाहते थे, किंतु पर्याप्त ज्ञान न होने से वे संकोच कर रहे थे। किंतु जैसे ही श्री भगवान ने अपना शंख उनके मस्तक पर छुआया, श्री भगवान की कृपा से उन्हें वैदिक ज्ञान पूर्णता ज्ञात हो गया। निष्कर्ष यह है कि जीव तथा परमात्मा के अंतर को ठीक ठीक जान लेने पर यह ज्ञान आधारित है। व्यष्टि आत्मा परम आत्मा का नित्य दास है, अतः परम आत्मा की सेवा करना ही उनका परम धर्म है। यही भक्ति योग या भक्ति भाव कहलाता है। ध्रुव महाराज ने जो स्तुति की वह निर्विशेषवादी दार्शनिक के रूप में नहीं, अपितु भक्त रूप में की। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से भक्ति भाव का उल्लेख है, जिनका यश दूर दूर तक फैलता है। ऐसे परमेश्वर के प्रति प्रस्तुत की जाने वाली संस्तुतियां ही प्रस्तुत करने योग्य हैं। ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु पिता ने तो उन्हें गोद तक में बिठाने से इनकार कर दिया था। अतः उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए श्री भगवान ने पहले ही ध्रुवलोक का सृजन किया था, जिसका विनाश ब्रह्मांड के प्रलय के समय भी नहीं हो सकता। ध्रुव महाराज को यह सिद्ध हड़बड़ी में नहीं मिली, किंतु उन्होंने बड़े ही धैर्य के साथ गुरु के आदेश का पालन किया, जिससे उन्हें श्री भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हो सके। अब श्री भगवान ही अहेतु की कृपा से हुए और अच्छी तरह से श्री भगवान की संस्तुति करने में समर्थ हुए। परमेश्वर का गुणगान यह संस्तुति करने हेतु श्री भगवान की कृपा होनी चाहिए। जब तक कोई श्री भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह श्री भगवान के यश के विषय में लिख नहीं सकता। श्लोका 6, श्लोका नंबर 6। ध्रुवोवाच यो यो अन्त परविश्या मम वाचमिमाम प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त्र हस्ताचरण सर्वण त्वा गादीन्
प्राणान्मो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। शब्दार्थ तुभ्य ध्रुव वाचा। ध्रुव महाराज ने कहा, यह जो परमेश्वर अंतकरण में प्रवेश करके मम मेरे वाचम शब्द इमाम ये सभी पर सुप्ताम निश्चल या मृत संजीवयति पुनः जीवित होता है। अखिल विश्वव्यापी शक्ति धरा धारण करने वाला स्वधाम नाम अपनी अंतरंगी शक्ति से अन्यान च अन्य अंग भी हस्त यथा हाथ, चरण, पांव, श्रवण, कान, त्वक, चर्म आदीन इत्यादि प्राणान प्राण जीवनी शक्ति नमा नमस्कार है भगवते श्री भगवान को, पुरुषाय परम पुरुष को, तुभ्यम तुमको। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों, पांवों, स्पेंद्रिया, प्राण तथा विशेष रूप से मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ध्रुव महाराज सहज ही अनुमान लगा सके कि आत्म साक्षात्कार करने और साक्षात श्री भगवान को देखने के पूर्व पश्चात उनकी जो स्थिति थी उसमें कितना अंतर था। उनमें अनुभव हुआ कि उनके प्राण तथा कार्य सुप्तावस्था में थे। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता तब तक उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अवनय सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक दशा को प्राप्त नहीं होता तब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक गीत में स्वयं को इस प्रकार संबोधित किया है, हे जीवात्मा जागो, जीव जागो, जीव जागो, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। अब तुम्हें मानव देह प्राप्त करने का अवसर मिला है, अतः तुम जागने और अपने आप को समझने का प्रयत्न करो। वेद भी यही घोषित करते हैं, उठो उठो, तुम्हें मनुष्य रूप का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अपने आप को पहचानो। ये वैदिक आदेश हैं। ध्रुव महाराज को वास्तविक अनुभव हुआ कि इंद्रियों के आध्यात्मिक स्तर पर अलौकिक होने से वे वैदिक आदेश के सार को समझ सके कि परमेश्वर ही परम पुरुष है, कोई निराकार नहीं है। ध्रुव महाराज को तुरंत ही यह बात समझ में आ गई। उन्हें इसका ज्ञान था कि दीर्घ काल से वे सुप्त प्राय थे और अब वैदिक निष्कर्ष अनुसार श्री भगवान की स्तुति करने हेतु प्रोत्साहित प्राप्त कर सके। कोई सांसारिक व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति या यश ज्ञान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वैदिक सार का अनुभव नहीं होता। अतः जब ध्रुव महाराज ने अपने आप में अंतर देखा तो वे तुरंत समझ गए कि श्री भगवान की अहेतु की कृपा से हो रहा है। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा तथा समान पूर्वक श्री भगवान को नमस्कार किया और पूर्ण रूप से समझ गए कि उन पर श्री भगवान की कृपा है। ध्रुव महाराज की इंद्रियों तथा मन का यह आत्म जागरण श्री भगवान के अंतरंगी शक्ति के प्रभाव से था। अतः इस श्लोक में स्वधामना शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति द्वारा श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की कृपा से ही आत्म प्रकाश संभव है। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में सर्वप्रथम श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की कृपा हरे को संबोधित किया गया है। जब जीवात्मा पूर्ण रूप से आत्मसंपर्ण कर देता है और सनातन दास के रूप में अपने आप को स्वीकार कर लेता है, तब यह आध्यात्मिक शक्ति कार्य करती है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के कहने या उनके आदेश पालन हेतु तत्पर होता है तो वह सेवोन्मुख कहलाता है। उस समय आध्यात्मिक शक्ति ही उसके समक्ष श्री भगवान को कर्मशः प्रकट करती है। आध्यात्मिक शक्ति प्रकट किए बिना कोई भगवान श्री भगवान की स्तुति कर सकने में समर्थ नहीं है। चाहे संसारी जीव कितना ही दार्शनिक चिंतन अथवा काव्य सृजन क्यों न करे, फिर भी यह भौतिक शक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया माना जाता है। जब कोई आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सचमुच जागृत होता है तो उसकी सारी
सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और वह केवल श्री भगवान की ही सेवा करता है, उस समय उसकी सारी इंद्रियां, हाथ पांव कान जीभ मन जननांग आदि श्री भगवान की सेवा में लग जाती हैं। ऐसे परबत भक्त के न तो कोई भौतिक कार्य रह जाते और न उसे सांसारिक कामों में व्यस्त रहना रुचिकर प्रतीत होता है। इंद्रियों को शुद्ध करने तथा उनमें श्री भगवान की सेवा में लगाने की यह परिक्रिया भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में तो गुरु तथा शास्त्र के निर्देश से इंद्रियों को सेवा में लगाया जाता है, किंतु साक्षात्कार के पश्चात वही इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और सेवा भाव चलता रहता है। अंतर इतना ही होता है कि प्रारंभ में इंद्रियां यांत्रिक रूप से तत्पर होती हैं, किंतु साक्षात्कार के बाद वे आध्यात्मिक समझ के प्रकाश में सेवा में लग जाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रयाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सागण ललिता श्री विशाखान्वितां च। अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। चैप्टर अध्याय 9 चैप्टर 9 श्लोका प्रथमा 1 to 6। मैत्रेय और विदुर के बीच में जो संवाद है वह ध्रुव के चरित्र और कार्यकलापों के संबंधों का विश्लेषण है कि ध्रुव महाराज के अनन्य भक्त को देखकर देवता लोग भय से आच्छादित होकर भगवान से अभय होने की गुहार करने लगी। भक्ति की शक्ति देखे कि ध्रुव महाराज की भक्ति के बदौलत भगवान विष्णु ने देवताओं को पहले दर्शन देकर फिर मधुबन में ध्रुव की तप स्थली पर पहुंचे। ध्यान दें कि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप आए, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा आए, ताकि ध्रुव की भौतिक इच्छाओं को पूरा किया जा सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसी की भौतिक इच्छाओं को उत्साहित नहीं करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि विष्णु भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर पहुंचे, जबकि भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा अपने रथ पे दारुक साथी के साथ विद्यमान रहते हैं। देवताओं का भयभीत होना दर्शाता है कि वे भगवान के अनन्य भक्त न होकर उनकी कृपा प्रसाद से सांसारिक गतिविधि चलाने में भगवान के सहायक बने। उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज को अनेकानेक कष्टों से गुजरना पड़ा, लेकिन किंचित मात्र भी उनके हृदय में भय उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार श्रीला प्रभुपाद महाराज भगवान श्री कृष्ण जी के प्रचार हेतु निर्भय होकर पाश्चात्य देश में कृष्ण के प्रेम प्रदर्शित करने के लिए सफलता पूर्वक श्री गणेश किया और अपने शिष्यों को भय से मुक्त कर वे भी सांसारिक विषय वस्तुओं को छोड़कर भगवान की शरणागति में आकर अपना और सांसारिक लोगों के हित के लिए अपना बलिदान कर रहे हैं। अब अगर हम अपनी बात करें तो भय से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण में एकाकी भक्ति करने का
साहस भी नहीं जुटा पा रहे हैं, जबकि हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ये सब सुलभ है। This incarnation of Lord Krishna is known as Prishnigarbha or Dhruva Pirya. He created the planet known as Dhurvaloka for Dhruva to live in. In Saloka 3 described the ecstasy of Dhruva. Upon seeing the Lord, he was greatly agitated and offered prostrated obeisances, Dandavata. He developed the 8 kinds of transcendental ecstasy in his body, just like Uddhava did, as explained in Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 2, which are as follow. Number 1, being stopped as though dumb. Number 2, perspiration. Number 10, standing up of hairs on the body. Number 4, dislocation of voice. Number 5, trembling. Number 6, fading of the body. Number 7, crying in ecstasy. And number 8, trance. Dhruva Maharaja produced the following emotion. Number 1, drink his sweetness with his eyes. Number 2, kiss his lotus feet with his mouth. Number 10, embrace him with his arm. In Saloka 4, the Lord touched Dhruva forehead with his conch, mercifully understanding Dhruva's desire to offer prayer but was unable to. So this touching of conch is not different from Veda's Brahma Maya, which means one becomes perfectly aware of all Vedic conclusions and the sound he produced exactly corresponds to the sound vibration of the Vedas. In Saloka 5, Dhruva then attained word to describe the Lord, understood the knowledge of the Lord and Jiva, and offered his deliberate and conclusive praise to Lord, whose fame is wide spread. In Saloka 6, Dhruva praised Lord as the in Lebanon of the sense. Therefore, always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and be happy always. And follow this instruction of ISKCON founder Acharya ऐसे भक्ति वेदांता शिला प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा।